सुप्रीम कोर्ट का एक शांत कमरा, विदाई की घड़ी, लेकिन वहां कोई ठहराव नहीं था। वहां एक जज थे जो विदाई के दिन भी न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए थे, और ये वही दिन था जब उन्होंने अपनी मां को खोया था। दोस्तों, ये कहानी जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की है, जो एक ऐसी मिसाल है जो अदालत के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, 18 मई 2025 जस्टिस अभय एस ओका की मां का निधन हो गया। वो तुरंत मुंबई पहुंचे, अपने जीवन की सबसे बड़ी निजी क्षति के बीच अंतिम संस्कार किया। लेकिन अगले ही दिन यानी 19 मई को वो वापस दिल्ली लौटे। पता है क्यों? ताकि अपने आखिरी कार्य दिवस पर भी न्याय की बेंच का हिस्सा बन सके। सुप्रीम कोर्ट में ये परंपरा रही है कि रिटायरमेंट के दिन कोई फैसला नहीं सुनाया जाता, लेकिन जस्टिस ओका ने इस परंपरा को तोड़ दी। उन्होंने कहा कि आखिरी दिन भी काम करना चाहिए, क्योंकि न्याय कभी नहीं रुकता। ज्यादातर जज अपने आखिरी दिन सिर्फ विदाई समारोह में ही शामिल होते हैं, लेकिन जस्टिस ओका उन्होंने अलग राह चुनी। शुक्रवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कई बेंचों में हिस्सा लिया और 11 फैसले सुनाए। यह न केवल अद्भुत कार्यशीलता थी, बल्कि एक गहरी प्रेरणा भी कि न्याय का कार्य किसी एक दिन या भावनात्मक स्थिति से नहीं रुकना चाहिए। जस्टिस ओका ने कहा, मैं रिटायरमेंट शब्द से ही नफरत करता हूं। उनका मानना था कि आखिरी दिन भी काम पूरा होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि गार्ड ऑफ ऑनर भी 1:30 बजे की बजाय शाम को 4 बजे के बाद ही होना चाहिए, ताकि रिटायरमेंट होने वाला जज उस दिन भी न्यायिक कार्य में हिस्सा ले सके। अभय इस ओका का सफर एक आम अधिवक्ता से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट की न्याय मूर्ति तक पहुंचा था। उन्होंने लॉ की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से की थी। 1983 में वकालत शुरू की पिता श्रीनिवास ओका के चैम्बर से। 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट में अस्थायी जज बने। 2005 में परमानेंट जज बन गए। वहीं 2019 में कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और फिर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। करीब 4 साल तक उन्होंने शीर्ष अदालत में न्याय किया, लेकिन सबसे खास बात रहा उनका आखिरी दिन में, जब उन्होंने मां के जाने के गम को अपने कर्तव्य के नीचे रखा। उस गम को अपने ऊपर, अपने कर्तव्य के ऊपर हावी नहीं होने दिया। जस्टिस ओका सुप्रीम कोर्ट की उस परंपरा का भी हिस्सा बने जिसे प्रतीकात्मक बेंच कहा जाता है। यह बेंच चीफ जस्टिस के नेतृत्व में बैठती है और विदाई की एक सम्मानजनक परंपरा मानी जाती है। लेकिन उस प्रतीकात्मक विदाई से पहले उन्होंने असली न्याय का प्रतीक बनकर काम किया। दोस्तों, 21 मई को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने उनके लिए फेयरवेल समारोह आयोजित किया हुआ था। इसमें उन्होंने 2 टूक में ये कहा कि मैं मानता हूं कि आखिरी दिन भी काम होना चाहिए। जज अगर स्वस्थ हैं और सक्षम हैं तो रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ शोभा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि वो दिन भी न्याय का होना चाहिए, न्याय का रहना चाहिए, कार्य होनी चाहिए। जस्टिस अभय ओका हमें सिखाते हैं दोस्तों कि जब कर्तव्य की बात हो तो निजी दुख भी पीछे छूट जाते हैं। उनकी यह मिसाल न केवल भारत की न्याय प्रणाली में एक प्रेरणास्पद अध्याय बनेगी, बल्कि हर युवा को यह सिखाएगी कि अगर सच्चे मन से सेवा करनी हो तो कोई भी बाधा नहीं रोक सकते। आपको जस्टिस ओका की यह मिसाल कैसी लगी? क्या हर कर्मचारी, हर अफसर और हर नागरिक को ऐसी ही भावना से काम नहीं करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस प्रेरक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कर्तव्य हमारी प्राथमिकता बन जाए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय साझा करें, दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जय हिंद, जय भारत।